ब्लड ग्रुप्स, ब्लड टाइपिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप्स ऑफ रेसिपिएंट एंड डोनर। रेसिपिएंट मतलब जिसमें ब्लड जा रहा है, और जो डोनर जिसका ब्लड जा रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन मतलब एग्लूटिनोजन इनको कहते हैं, इन आरबीसी इज कॉल्ड ब्लड टाइपिंग। इम्पोर्टेंट, ब्लड टाइपिंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए इम्पोर्टेंट होती है, सर्टेन ब्लड डिजीज़ के लिए ज़रूरी होती है, पेटर्निटी टेस्ट के लिए, फॉरेंसिक मेडिसिन के लिए। डिफरेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम चार बहुत तरह के होते हैं। एक होता है OAB ब्लड ग्रुप, RH सिस्टम। ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इन दोनों एग्लूटिनेशन वगैरह के लिए, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के लिए, मतलब ट्रांसफ्यूजन में ये दोनों ब्लड सिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाकी एमएन सिस्टम है, अदर SSP डीगो, ये सारे सिस्टम्स हैं, मगर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन ह्यूमन ब्लड सेल्स, 30 कॉमन अकरिंग एंटीजन आर प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड सेल्स डेट कैन बी काज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। 30 कॉमनली होती हैं एंटीजन्स सेल्स पे। एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट करस्पॉन्डिंग एंटीजन आर आल्सो प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। मतलब जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है वो वाली एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगी। मतलब एक बंदे में एक एंटीजन प्रेजेंट है और वही वाली उसी बंदे में एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी, वरना वही उस एंटीजन को किल कर देगी। दे आर मोस्टली IgM एंड IgG होती हैं एंटीबॉडीज़। Note, some antigen and its corresponding antibody never exists in blood of same person। मतलब एक ही टाइप की एंटीजन और एंटीबॉडी एक पर्सन में प्रेजेंट नहीं हो सकती, वरना वो एंटीजन उस एंटीबॉडी उस एंटीजन को किल कर देगी। एंड एग्लूटिनोजन एंटीजन को ही कहते हैं। एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ RBC डेट काज एग्लूटिनेशन ऑन कंबाइनिंग विद करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी। एग्लूटिनिंग इज कॉल्ड एग्लूटिनोजन। एग्लूटिनोजन मतलब एंटीजन दो तरह की होती हैं ABO सिस्टम में। एक A एंटीजन होती है और एक B एग्लूटिनोजन मतलब एंटीजन होती है। जेनेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ एग्लूटिनोजन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जीन्स टू डिटरमाइन एग्लूटिनोजन। मतलब ये 3 टाइप्स की होती है। एक टाइप O, मतलब कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है वो टाइप O होता है। टाइप A मतलब A एंटीजन प्रेजेंट है। टाइप B मतलब B एंटीजन प्रेजेंट है। यानी 2 जीन्स आर प्रेजेंट ऑन 2 एडजेसेंट क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम मदर से आता है, एक फादर से, तो दोनों पे एक एक जीन प्रेजेंट होगी। गिविंग 6 कॉम्बिनेशन, मतलब ये कॉम्बिनेशन, ये 6 तरह के कॉम्बिनेशन ये ABO सिस्टम के बन सकते हैं। मदर से भी O आया है, फादर से भी O आया है, मदर से O आया है, फादर से A आया है। इस तरह के 6 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इसमें ब्लड ग्रुप O होगा, इसमें A होगा क्योंकि A डोमिनेंट है, इसमें B होगा ब्लड ग्रुप, इसमें A होगा क्योंकि दोनों A हैं, इसमें B होगा और इसमें AB होगा। ईच कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड जीनोटाइप। ये 6 तरह के जीनोटाइप पॉसिबल हैं। जीनोटाइप O प्रोड्यूसेस नो एग्लूटिनोजन, कोई एग्लूटिनोजन नहीं प्रेजेंट इसमें। टाइप OA और AA प्रोड्यूस मतलब ब्लड ग्रुप A होगा। OB और BB से ब्लड ग्रुप B होगा। जीनोटाइप AB से ब्लड ग्रुप AB होगा। इसमें A और B दोनों एग्लूटिनोजन प्रेजेंट होंगी। मतलब एग्लूटिनिन, एंटीबॉडीज़ को एग्लूटिनिन भी कहा जाता है। एंटीबॉडीज़ इम्यूनोग्लोबिन IgM एंड IgG डेट काज एग्लूटिनेशन ऑन कंबाइनिंग विद करस्पॉन्डिंग एग्लूटिनोजन। ये एंटीजन के साथ मिलके एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करती हैं, एग्लूटिनेशन होती है अगर सेम एंटीजन की एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो। एंटी A एग्लूटिनिन होती है और एंटी B एग्लूटिनिन होती है। ये एंटी A एंटीजन को किल करेगी वाले सेल्स को, और एंटी B एग्लूटिनिन एंटीजन B वाले सेल्स को किल करेगी। Origin of agglutinin in the plasma, small amount of group A and B antigen enter the body in the food। हम जैसे पैदा होते हैं फूड बैक्टीरिया एंड अदर वेज के ज़रिए एंटीजन A और B हमारी बॉडी में इंटर हो जाती हैं, एंड दीज इनिशिएट प्रोडक्शन ऑफ एंटी A एंड एंटी B एग्लूटिनिन। मतलब ये बगैर कोई ट्रांसफ्यूजन नहीं हुई फिर भी हमारी बॉडी में एंटी A एंड एंटी B एंटीबॉडीज़ बन चुकी होती हैं फूड बैक्टीरिया एंड अदर वेज के थ्रू एंटीजन आके। तो जैसे ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगी तो रिएक्शन होगा। लेंस्टीनर्स लॉ, इट स्टेटेड इफ एग्लूटिनोजन इज प्रेजेंट इन RBCs, एक RBC पे
एंटीजन प्रेजेंट है, इट्स करस्पॉन्डिंग मतलब उसकी ही एग्लूटिनिन मस्ट बी एब्सेंट फ्रॉम प्लाज्मा, मतलब उसकी ही एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं हो सकती उसी में। इफ़ अ पर्सन हैज़ एग्लूटिनोजन ए, एंटीजन ए एक बंदे में मौजूद है, ही कैन नॉट हैव एग्लूटिनिन एंटी ए, मतलब एंटीबॉडी ए उसमें नहीं हो सकती, वरना ये एंटीबॉडी ए एंटीजन ए को किल कर देगी। 4OAB ब्लड ग्रुप्स, 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स हो सकते हैं। ब्लड ग्रुप ओ जिसमें जीनोटाइप ओ होगा, नो एग्लूटिनोजन मतलब कोई एंटीजन नहीं होगी मगर एंटीबॉडीज़ दोनों होंगी, एंटी ए और एंटी बी। ब्लड ग्रुप ए जिसमें ये दोनों जीनोटाइप्स पॉसिबल हैं, ओ ए और ए, क्योंकि ए डोमिनेंट है तो इसमें भी ए ही होगा। एग्लूटिनोजन इज एंटी बी, इसमें एग्लूटिनोजन ए प्रेजेंट, एंटीजन ए प्रेजेंट होती है और एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होती है। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी प्रेजेंट होगी और एंटीबॉडी जो है वो ए इज एंटी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। और ब्लड ग्रुप ए बी में जीनोटाइप ए बी एग्लूटिनोजेंस, एंटीजन ए बी दोनों होंगी मगर एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगी इसमें, अगर होती तो इन दो सेल्स को किल कर देती वो एंटीबॉडी, क्योंकि एंटीजन दोनों प्रेजेंट है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट, पर्सन विथ ए बी ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट, क्योंकि इनमें कोई भी ब्लड ग्रुप जा सकता है, इनमें कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है जो कि उस ब्लड ग्रुप के सेल्स को किल करेंगी, इसीलिए इसमें ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट इसको कहा जाता है। बिकॉज दे हैव नो सर्कुलेशन एग्लूटिनिन्स मतलब एंटीबॉडीज़ नहीं है। एग्लूटिनेशन ऑफ डोनर्स ब्लड, तो डोनर्स ब्लड की एग्लूटिनेशन नहीं होगी। रिमेंबर ऑलवेज डोनर्स ब्लड इज एग्लूटिनेटेड। ब्लड टाइप्स विद देयर जीनोटाइप एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एग्लूटिनोजन एंड एग्लूटिनेंस, मतलब जीनोटाइप ओ है, ब्लड ग्रुप होगा ओ, इसमें कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होती, एंटीबॉडीज़ दोनों प्रेजेंट होती हैं ए और बी। ओ ए जीनोटाइप है या ए है तो ब्लड ग्रुप होगा ए और इसमें एंटीजन ए प्रेजेंट होगी और एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी। ओ बी या बी अगर जीनोटाइप है तो ये ब्लड ग्रुप होगा बी और इसमें एंटीजन बी प्रेजेंट होगी, एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगी। अगर ए बी ब्लड जीनोटाइप है, ब्लड ग्रुप ए बी होगा तो इसमें एंटीजन जो होगी वो ए और बी दोनों मौजूद होंगी मगर एंटीबॉडी कोई भी मौजूद नहीं होगी। यूनिवर्सल डोनर, पर्सन विथ ओ ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, ये किसी को ब्लड दे सकते हैं। बिकॉज डोनर्स ब्लड विल हैव नाइदर ए नॉर ए, क्योंकि इसमें ना ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है, तो ये किसी को ब्लड दे सकते हैं, इनके आरबीसीज किल नहीं होंगे। ट्रांसफ्यूजन, इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड टू रेप्लेनिश एक्सेस ब्लड लॉस इज कॉल्ड ट्रांसफ्यूजन, मतलब एक्सेस ब्लड लॉस को वो करने के लिए मतलब किसी बंदे में ब्लड लॉस हुआ है तो उसमें हम किसी की ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे ताकि वो एक ब्लड लॉस मैनेज हो सके, बैलेंस हो सके। इंडिकेशंस, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, वॉल्यूम ब्लड का डिक्रीज़ हो जाए, इन शॉक, हेमरेज, बर्न्स और सर्जिकल ऑपरेशंस के बाद ट्रांसफ्यूजन ज़रूरी होती है। डिजीज़ लाइक एनीमिया में ट्रांसफ्यूजन होती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में, हीमोफीलिया में ब्लड ट्रांसफ्यूजन ज़रूरी होती है। प्रिकॉशंस, ब्लड शुड बी, डोनर शुड बी हेल्दी, जिसका हम ब्लड ले रहे हैं वो बंदा हेल्दी होना चाहिए। ब्लड ग्रुप शुड बी मैच, मतलब उसमें ऐसे मतलब रेसिपिएंट के प्लाज्मा में ऐसी एंटीबॉडीज़ नहीं होनी चाहिए जो डोनर के आरबीसीज को किल करें, मैच होना चाहिए ब्लड ग्रुप। रेट ऑफ ट्रांसफ्यूजन शुड बी स्लो, हार्ट रेट, टेम्परेचर, बीपी ऑफ रेसिपिएंट शुड बी नॉर्मल। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, रिएक्शन अकरिंग इन ब्लड ऑफ रेसिपिएंट ड्यू टू मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन आर कॉल्ड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, मतलब हम कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं मगर डोनर और रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप मिसमैच है जिसकी वजह से एग्लूटिनेशन होती है, यानी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है। एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन ऑफ आरबीसीज टुगेदर इन अ क्लम्प इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन, मतलब आरबीसीज एक क्लम्प में, मतलब उनका एक क्लम्प बन जाए तो इसे कहते हैं एग्लूटिनेशन, मतलब आरबीसीज उसमें हेमोलाइसिस हो आरबीसीज की। आईजीजी एंटीबॉडीज़ यानी एग्लूटिनिन हैज़ 2 बाइंडिंग साइड एंड आईजीएम हैज़ 10 बाइंडिंग साइड, सो अ सिंगल एग्लूटिनिन कैन अटैच टू 2 और 10 आरबीसीज के साथ अटैच हो सकती है एक एंटीबॉडी, देयर बाय काजिंग आरबीसीज
टू एग्रीगेट इनटू क्लम्प बन जाता है। ओनली डोनर्स आरबीसीज आर एग्लूटिनेटेड, मतलब डोनर के जो आरबीसीज रेसिपिएंट की बॉडी में जाते हैं, रेसिपिएंट के प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो उन्हें किल कर देती हैं अगर मिसमैच ब्लड ग्रुप है। मगर जो डोनर के वो डोनर का प्लाज्मा में तो ब्लड के साथ जाहिर सी बात है गया है, तो वो ब्लड का जो प्लाज्मा गया है उसमें एंटीबॉडीज़ होंगी, वो रेसिपिएंट के आरबीसीज को किल नहीं करती, बिकॉज वो जाके वहाँ पे डाइल्यूट हो जाती हैं उसकी एंटीबॉडीज़, क्योंकि रेसिपिएंट का ब्लड बहुत ज़्यादा है और ट्रांसफ्यूज वाला ब्लड उसके मुकाबले बहुत कम है। हीमोलाइसिस, इंटरमीडिएट हीमोलाइसिस, इमीडिएट हीमोलाइसिस। एंटीबॉडीज़ एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंटीबॉडीज़ एक्टिवेट करती हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो कि काज करते हैं रप्चर ऑफ आरबीसीज। एंटीबॉडीज़ आईजीएम कॉल्ड हेमोलाइसिन, भी इनको आईजीएम को कहा जाता है, काज डायरेक्ट हेमोलाइसिस। डिलेड हेमोलाइसिस, आरबीसीज आर फर्स्ट एग्लूटिनेटेड एंड इंटरप्ट पेरिफेरल वेसल्स. After few days, they are phagocytized by macrophages liberating hemoglobin. Jaundice. Hemoglobin released from RBCs hemolysis bind with हेप्टोग्लोबिन के साथ, ये एक प्लाज्मा प्रोटीन है हेप्टोग्लोबिन, इसके साथ बाइंड होता है, बट आफ्टर एक स्पेसिफिक लेवल होती है जहाँ तक वो बाइंड हो सकता है, उसके बाद वो नहीं हो सकता, सेचुरेट हो जाता है सारा हेप्टोग्लोबिन। आफ्टर थ्रेशोल्ड ऑफ 100 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml प्लाज्मा एक्सेस जो हीमोग्लोबिन बचता है इज इनगल्फ बाय, वो से मैक्रोफेजेस इनगल्फ कर लेते हैं, इसे बिल्यूरुबिन में कन्वर्ट कर देते हैं। लेवल जैसे ही इंक्रीज लेवल ऑफ बिल्यूरुबिन काज जॉइंडस, बिल्यूरुबिन की लेवल इंक्रीज होगी तो जॉइंडस हो जाएगा। अक्यूट किडनी शटडाउन, इट मीन्स किडनी फेल्स टू वर्क सडनली, किडनी अपना काम करना छोड़ देती है। इसके काजेज़ क्या होते हैं? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन रिलीज टू एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन रिलीज टू सब्सटेंसेस डेट काज रीनल वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, ये ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं जिससे रीनल वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होती है। नंबर ऑफ आरबीसीज, जाहिर सी बात है आरबीसीज की हीमोलाइसिस हो रही है तो नंबर ऑफ आरबीसीज डिक्रीज होते हैं जिससे सर्कुलेटरी शॉक काज होता है, आर्ट्रियल प्रेशर डिक्रीज होता है, रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज होता है और यूरिनरी आउटपुट डिक्रीज होता है, ये सारी चीज़ें डिक्रीज होती हैं। एक्सेस हीमोग्लोबिन लीक थ्रू ग्लूमेरुलर मेम्ब्रेन इन ल्यूमेन ऑफ नेफ्रॉन में लीक होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कुछ अमाउंट तो रीअब्जॉर्ब करती जाती है, मगर जो बाकी का हीमोग्लोबिन होता है वो वहाँ पे हीमोग्लोबिन प्रेसिपिटेट एंड ब्लॉक नेफ्रॉन, वो किडनी में नेफ्रॉन ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से अक्यूट रीनल फेल्यूर हो सकता है, अक्यूट रीनल फेल्यूर काज होता है, रीनल किडनी शटडाउन हो जाती है। RH फैक्टर, एंटीजन प्रेजेंट ऑन RBC सरफेस डेट काज एग्लूटिनेशन ऑन मिक्सिंग विथ anti-RH सीरम आर कॉल्ड RH फैक्टर। ये भी RBCs पे एक एंटीजन ही होती है, डी एंटीजन होती है, जिसकी वजह से अगर एंटी डी किसी ब्लड में मौजूद हो तो ये उससे एंटी डी RBCs को किल कर देती है। वाई RH फैक्टर सो कॉल्ड? बिकॉज RH फैक्टर वाज फर्स्ट डिस्कवर इन रेजिस मंकी में फर्स्ट डिस्कवर किया गया था, इसीलिए इसे RH फैक्टर कहा जाता है। टाइप्स 6 RH फैक्टर, कैपिटल C, कैपिटल D, कैपिटल E, स्मॉल c, स्मॉल d एंड स्मॉल e। अगर एक पर्सन में ये कैपिटल C होगा तो उसमें स्मॉल c नहीं होगा, एक पर्सन में कैपिटल D होगा तो उसमें स्मॉल d नहीं होगा, एंड एक पर्सन में अगर कैपिटल E है तो उसमें स्मॉल c नहीं होगा, एंड वाइस वर्सा, अगर स्मॉल c है तो कैपिटल C नहीं होगा। ऐसे वन पर्सन कैन नॉट हैव कैपिटल एंड स्मॉल c एट द सेम टाइम, नहीं हो सकता, एंड सो ऑन। ईच पर्सन हैज़ वन ऑफ ईच, मतलब इन ये जो पेयर हैं कैपिटल C स्मॉल d, कैपिटल D के स्मॉल d, इनमें से एक एक चीज़ हो सकती है, या तो कैपिटल C होगा या तो स्मॉल c होगा या तो कैपिटल D होगा, मतलब 3 चीज़ें हो सकती हैं और 3 नहीं होंगी। RH ब्लड टाइप्स, 2 टाइप्स, एक RH पॉजिटिव है, पर्सन हु हैव RH फैक्टर D जिसमें प्रेजेंट होगा उसे RH पॉजिटिव कहेंगे, और जिसमें D एब्सेंट होगा, D नहीं होगा, एंटीजन D नहीं होगी, RH D, तो उसे RH नेगेटिव कहेंगे।
RH transfusion reaction, there is no performed resist agglutinin मतलब antibody D when RH positive blood group blood is transferred into RH negative पर्सन. मतलब RH पॉजिटिव ब्लड अगर RH नेगेटिव पर्सन में डालेंगे तो एंटी RH डी एंटीबॉडी डोंट डेवलप एट द फर्स्ट एक्सपोजर जो होगा उसमें एंटी RH एंटीबॉडी डेवलप नहीं होगी बिकॉज इसको बनने में टाइम लगता है. पहले एंटीजन ए और एंटीजन बी तो फूड वगैरह से मिल रही थी, ये ब्लड के अलावा कहीं से नहीं मिलता, तो इसको बनने में टाइम लगता है. मल्टीपल एक्सपोजर ऑफ RH फैक्टर डी प्रोड्यूसेस इनफ एंटी डी एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी डेट काज अ डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन. पहले बार में कोई रिएक्शन नहीं होगा मगर दूसरी बार में जब एंटीबॉडीज़ बन गई हैं तो रिएक्शन होगा बहुत सिवियर. इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस, इसको हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न भी कहते हैं. It is a disease of fetus in newborn infants characterized by agglutination in hemolysis of RBCs due to incompatibility between child's and mother's RH factor. इसमें यह होता है कि मदर RH नेगेटिव होती है एंड चाइल्ड उसका फादर RH पॉजिटिव था, इसीलिए चाइल्ड RH पॉजिटिव है. तो इसका मैकेनिज़्म ये है, मदर इज़ RH नेगेटिव एंड फादर इज़ RH पॉजिटिव एंड बेबी इज़ इनहेरिटेड RH पॉजिटिव फ्रॉम फादर. बेबी सो RH पॉजिटिव है, सो मदर डेवलप एंटी RH डी एंटीबॉडीज़ डेट डिफ्यूज़ थ्रू प्लेसेंटा के थ्रू जाएंगी इनटू फीटस. क्योंकि ये क्यों जा रही हैं, ये इसलिए जा रही हैं क्योंकि RH जो एंटीबॉडीज़ हैं एंटी RH डी एंटीबॉडीज़ वो IgG एंटीबॉडीज़ हैं और IgG एंटीबॉडीज़ प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती हैं इनटू फीटस इन काज RBCs एग्लूटिनेशन एंड हीमोलाइसिस रिलीजिंग RBCs रप्चर होंगे जिसमें से हीमोग्लोबिन निकलेगा. हीमोग्लोबिन इज़ कन्वर्टेड बाय मैक्रोफेजेस, इसे इनगल्फ कर लेंगे और इसे बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर देंगे जिसकी वजह से बच्चे को जॉइंटस होगा. क्लिनिकल पिक्चर, वो बच्चा जो पैदा होगा उसे एनीमिया होगा, जॉइंटस होगा, liver and spleen enlarge in attempt to produce RBCs in great number. RBCs किल हो रहे हैं, रप्चर हो रहे हैं, इसीलिए बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा RBCs बनाने की कोशिश करेगी तो बच्चे का लिवर एंड स्प्लीन इनलार्ज होगा. ड्यू टू रैपिड प्रोडक्शन ऑफ RBCs कंसनट्रेशन ऑफ इरिथ्रोब्लास्ट, बॉडी को जल्दी से जल्दी RBCs बनाने हैं तो इमेच्योर जो कि इरिथ्रोब्लास्ट हैं, इमेच्योर इरिथ्रोसाइट्स जिन्हें इरिथ्रोब्लास्ट बोल रहे हैं वो सर्कुलेटरी ब्लड में आ जाएंगे और वो राइज हो जाएंगे बच्चे में 5 to 20% वो राइज हो जाएंगे. हैंस कॉल्ड इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस. इमेच्योर RBCs सर्कुलेशन में आ जाएंगे. एक्सेस बिलिरुबिन प्रेसिपिटेट इनटू न्यूरल cells of brain damaging motor areas. This causes permanent mental impairment and is called kernicterus. बिलिरुबिन वो रीनल न्यूरल सेल्स में और ब्रेन में जमा हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा जिसकी वजह से डैमेजिंग मोटर एरियाज, परमानेंट मेटल रिटार्डेशन इसकी वजह से होती है. ट्रीटमेंट इसका क्या है? ट्रीटमेंट इंक्लूड रिप्लेसमेंट ऑफ द बच्चे का ब्लड RH नेगेटिव से रिप्लेस कर दिया जाए. अबाउट 400 ml ऑफ RH नेगेटिव ब्लड इज़ इन्फ्यूज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 1.5 घंटे या उससे ज़्यादा के पीरियड के वक्त के ब्रेक के साथ उस बच्चे में RH नेगेटिव ब्लड एंटर किया जाए. वाइल द न्यूनेट्स ऑन RH पॉजिटिव ब्लड इज़ बीइंग रिमूव, और वो रिमूव कर दिया जाए. दिस प्रोसीजर में भी रिप्लेस सर्वेल टाइम्स ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू वीक्स में ये बार बार दोहराया जाता है ऑफ लाइफ, मेनली टू कीप बिलिरुबिन लेवल लो ताकि जॉइंटस ना हो, देयरबाय प्रिवेंट kernicterus जो कि हमने पढ़ा था. जॉइंटस एक्सेस बिलिरुबिन मतलब मेंटल रिटार्डेशन ना हो, न्यूरल सेल्स ऑफ ब्रेन में जमा ना हो वो बिलिरुबिन. बाय द टाइम दीज ट्रांसफ्यूड RH नेगेटिव सेल्स आर रिप्लेस्ड विद द इन्फेंट्स न्यू RH पॉजिटिव ब्लड सेल्स उसमें ट्रांसफ़र किए जाएंगे और RH नेगेटिव निकाले जाएंगे. प्रोसेस डेट रिक्वायर्ड 6 or more weeks. The anti-RH antibody that had come from the mother will have been destroyed.
वो ख़त्म कर दी जाती है। प्रिवेंटेशन ऑफ इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस, इसे प्रिवेंट कैसे किया जाए ताकि ये हो ही ना। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय ट्रीटिंग द RH नेगेटिव मदर जो है विथ रोगाम, मतलब उसका पहला बच्चा जब डिलीवर होता है तो ब्लड थोड़ा सा, वो RH पॉजिटिव है तो उसका थोड़ा सा ब्लड मदर में चला जाता है प्लेसेंटा के थ्रू ड्यूरिंग डिलीवरी, तो उसकी मदर की बॉडी वो जो है एंटीबॉडी RH एंटीबॉडी ना बनाए, इसीलिए उसे इंजेक्शन दी जाती है रोगाम, प्रिपरेशन ऑफ ह्यूमन एंटी RH-D IgG एंटीबॉडी। ये उसे RH पॉजिटिव सेल्स को किल कर देती है और ख़ुद भी ख़त्म हो जाती है, इसीलिए इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं लगता, वो एंटीबॉडीज़ बनाता ही नहीं है। 28 वीक ऑफ गेस्टेशन एंड अगेन आफ्टर 24 आवर्स आफ्टर बर्थ। Transplantation of tissues and organs. Grafting of tissue and organ taking from one person to another is called transplantation, यानी कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन, लिवर, हार्ट, ये सब सुना होगा हमने। ऑटोग्राफ्ट, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू और ऑर्गन्स फ्रॉम सेम इंडिविजुअल, रेसिपिएंट एंड डोनर इज सेम। एक बंदा है, उसकी स्किन पे मतलब कोई वो कट आ गया, उसकी स्किन यहाँ से उतर गई है, तो यहाँ से उसकी दूसरे पार्ट, किसी बॉडी के दूसरे पार्ट से वो स्किन उतार के उस पर लगा देंगे, इसे कहते हैं ऑटोग्राफ्ट, मतलब एक ही इंसान के एक पार्ट से दूसरे पार्ट से कोई चीज़ उतार के लगा देना। आइसोग्राफ्ट, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू और ऑर्गन फ्रॉम वन आइडेंटिकल ट्विन टू अनदर, मतलब दो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, इससे कोई ऑर्गन या टिश्यू इसमें ट्रांसप्लांट करना है या इससे इसमें, तो इसे कहते हैं आइसोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू और ऑर्गन फ्रॉम वन ह्यूमन बीइंग टू अनदर, ये कॉमनली यही होता है कि एक इंसान से दूसरे में वो आइडेंटिकल ट्विन्स ना हो, एक इंसान से दूसरे में कोई टिश्यू या ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना। जीनोग्राफ्ट, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू और ऑर्गन फ्रॉम लोअर एनिमल टू ह्यूमन बीइंग, किसी एनिमल से ह्यूमन में कोई चीज़ ट्रांसप्लांट करना। रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन एक्सेप्ट फॉर आइसोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट में क्योंकि आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, उनका जेनेटिक मेकअप सेम है तो उसमें तो मसला नहीं होता। सेल्स ऑफ एलोग्राफ्ट एंड जीनोग्राफ्ट, यहाँ पे दो अलग ह्यूमन बीइंग हैं, यहाँ पे एनिमल और ह्यूमन हैव HLA एंटीजन डेट काज फॉर्मेशन ऑफ HLA human leukocyte antigens that cause formation of antibodies or sensitized T cells in recipient, which causes rejection of transplant organ की rejection हो जाती है। So before transplantation tissues should be typed, मतलब सेम उनकी एंटीजेंस कंपेयर करनी पड़ती हैं बहुत ज़्यादा, ताकि कोई बॉडी में वो ऑर्गन या टिश्यू जाए तो कोई रिएक्शन ना हो, एंटीबॉडी ना बने। प्रिवेंटेशन ऑफ ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, transplant rejection can be prevented by suppressing acquired immune by drugs दी जाती हैं जिससे acquired immune system suppress हो जाता है और कोई रिएक्शन नहीं देता।